तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की इस पॉलिटी की क्लास में हम अपने राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिस किए और ऐसा नहीं है कोई कि कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम, मैंने अच्छे पेपर एनालिस किए हैं। तो यहाँ से उन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं ये क्लास के ड्यूरिंग मैं आपको बताता चलूँगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये राष्ट्र के प्रतीक होते क्या हैं, है ना। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि राष्ट्र के प्रतीक होते क्या हैं। ये प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा हैं। ये प्रतीक भारतीय पहचान, क्योंकि हम अपने भारत के निवासी हैं, है ना, हम भारतीय हैं, तो हम अपने भारत के प्रतीकों के बारे में जानेंगे, है ना। ये प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा हैं। ये राष्ट्र के प्रतीक ना, ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान और आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। ठीक है। ये तो हुआ इनके बारे में एक बेसिक जानकारी कि ये इनका मीनिंग क्या होता है, क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, हमारे राष्ट्र के प्रतीक, है ना। तो अब हम शुरू करेंगे। अब हम जानेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, यानी नेशनल फ्लैग के बारे में। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। मैंने भी बहुत से टीचर से पॉलिटी पढ़ी है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कराया है। मुझे क्या, उस बैच में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें भी नहीं कराया, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू आपको परिचित कराऊँ अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ठीक है। तो आइए हम जानेंगे अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे इंग्लिश में नेशनल फ्लैग भी कहते हैं। नेशनल फ्लैग, है ना। इसमें आप सबको पता है, आपको इधर यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ये जो आपको नेशनल फ्लैग दिख रहा है, इसमें जो तीन पट्टियाँ हैं ना, तीन पट्टियाँ, ये तीन क्षैतिज पट्टियाँ हैं। कैसी पट्टियाँ हैं? तीन क्षैतिज पट्टियाँ हैं जो कि एक समान अनुपात में हैं। ये तीनों पट्टियाँ एक समान अनुपात में हैं। ठीक है, समान अनुपात में। सबसे पहला जो सबसे ऊपर इस पर जो रंग होता है वो होता है केसरिया, यानी ये वाला केसरिया रंग है, ये बीच वाला सफ़ेद रंग है और ये नीचे वाला हरा रंग है ना। केसरिया किसको दर्शाता है, सफ़ेद किसको दर्शाता है, हरा किसको दर्शाता है, ये आप गूगल कर लेना। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये तो बलिदान का प्रतीक है। और हरा किसका प्रतीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब हम ये बात प्रश्न पूछें, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितना होता है। यानी ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है इसका अनुपात कितना है। ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 3:2। 3:2। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहीं से पूछा गया था, इसी राष्ट्रीय ध्वज से, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, कि इसमें जो 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियों वाला एक गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है। तो जो चक्र बना होता है ना, ये कैसे रंग का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। गहरे नीले रंग का चक्र होता है। ठीक है, 24 तीलियों वाला एक चक्र बना होता है, ये किस रंग का होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा गहरे नीले रंग का। ठीक है। जिसे कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा जिसे सारनाथ के अशोक स्तंभ, जिसे आप सिंह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, इसी से लिया गया है ये चक्र। ठीक है, इसी से लिया गया है ये चक्र। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इसी राष्ट्रीय ध्वज से 3 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था ना शुरू में कि आज की इस क्लास को ध्यान से देखना, और यहाँ से अच्छे लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था, किसके द्वारा, तो बाइदक संविधान सभा। ठीक है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो ये रही राष्ट्रीय ध्वज के बारे में एक बेसिक जानकारी, है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, है ना। तो ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा, है ना। और यहाँ से आपको प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इस राष्ट्रीय चिन्ह से किस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षा में, उन्हें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना, है ना। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, ये
सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। जो सारनाथ में है ना, अपने उत्तर प्रदेश में ही है सारनाथ, कहाँ पर, वाराणसी के पास है ना। तो उसी के अशोक स्तंभ से, अशोक के सिंह स्तंभ से उसी की अनुकृति है ये, उसी से लिया गया है, यानी उसी की अनुकृति है ये राष्ट्रीय चिन्ह। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह में आपको 4 शेर देखने को दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, है ना, जो चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। इसमें कुल 4 सिंह होते हैं। कितने सिंह? 4 सिंह, जो चारों दिशाओं में मुँह किए होते हैं, यानी चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय चिन्ह का आदर्श वाक्य क्या है ना, ये प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोई छोटी मोटी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, कांस्टेबल लेवल की परीक्षा में नहीं पूछे गए, ये अच्छी लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये पूछा गया था प्रश्न कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका आदर्श वाक्य क्या है, और ये कहाँ से लिया गया है, और ये किस लिपि में लिखा गया है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका आंसर होगा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर आपने जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा ना, तो उसमें उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताया गया होगा, तो वहीं इसके एक मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई इसके आदर्श वाक्य की बात। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, या डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, और कोई भी आपसे गैर चलता भी पूछ लेगा, या आपके दोस्त वगैरह हैं वो भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपके दैनिक जीवन से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके दोस्त भी तो पूछ सकते हैं ना आपके। आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें केवल कितने शेर दिखाई देते हैं। इसमें जो 4 शेर हैं ना, इन 4 शेर में से 3 शेर का मुंह दिखाई देता है आपको, है ना, पिछले वाले का दिखाई नहीं देता अगर आप सामने से देखोगे तो। ठीक है। इसमें एक 24 तीलियों वाला चक्र होता है, इसमें एक 24 तीला वाला चक्र होता है, जो किसको इंडिकेट करता है, तो आपका आंसर होगा ये 24 घंटे को इंडिकेट करता है, यानी दर्शाता है ना। ये जो 24 तीलियों वाला चक्र है ना, इसे ही धर्म चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र, यानी धर्म का चक्र। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे, 2 प्रश्न इसी राष्ट्रीय चिन्ह जो 24 तीलियों वाला चक्र है ना, इसी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न कि 24 तीलियों वाला जो जो चक्र है ना, इसके दाईं ओर क्या है, दाईं ओर कौन सा पशु है या जानवर है कह सकते हैं आप, तो आपका आंसर होगा एक सांड। एक सांड है इसके दाईं ओर। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि 24 तीलियों वाले चक्र के बाईं ओर किसका चिन्ह है, तो आपका आंसर होगा एक घोड़े का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? एक घोड़े का चिन्ह है। ठीक है। तो ये रही राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, और लाइक करना। ठीक है, लाइक कर देना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको ऐसे ही सीक्वेंस पे मैं पॉलिटी को अच्छे से कराता जाऊँगा। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।